मैं शुभम। आज हम कुछ नया टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने क्लास 12 किया, उससे पहले हमने पढ़ा था कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। हमने ये दो फंक्शन पढ़े थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये दोनों ही फंक्शन की यूज़ करते हैं। हम टेन कोसिकेंट सीकेंट इसको क्यों नहीं यूज़ करते, तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम। तो हम देखेंगे इसके दो तरीके से, हम कैसे इसको बताएंगे कि हम यही कर सकते हैं। पहला है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमने देखना है कि साइन एक्स, फिर देखेंगे हम कोस एक्स। पहले देखते हम साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, समथिंग लाइक दैट। और कोस एक्स का कैसा होता है, अब टेन एक्स का कैसा होता है, अब कोट एक्स का कैसा होता है, कुछ ऐसा। और सीकेंट एक्स का कैसा होता है, कोसिकेंट एक्स का कैसा होता है, तो हमने देखा इनमें किस कंपेयर करना है सब में कि साइन और कोस वाला फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। और देखो सभी डिसकंटिन्यूस हैं, सभी में ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं पर। तो हमने देखा कि पहली बात तो कंटिन्यूस फंक्शन होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो ऑसिलेशंस होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में होती है। तो इसलिए हमारे पास ग्राफिकल मेथड से हमको पता चल गया है कि साइन और कोस भी हो सकते हैं, और ये साइन और कोस डिफरेंशिएबल भी वैसे सब भी हैं। तो हम मेनली तो साइन और कोस लेते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब सेकंड मेथड है हम बाय डेरिवेशन, कि हम डिराइव करते हैं, कि हमारे साइन और कोस ही आ जाए। डिराइव करने से पहले हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपली वही होता है, पार्टिकल इज सेड टू बी exclude simple harmonic motion if it moves to and fro motion about its mean position under the action of the restoring force which is directly proportional to its displacement from the mean position। इसका मतलब कि कोई पार्टिकल यहाँ पे है, ये इस साइड गया या इस साइड गया, इस साइड गया तो वो रिस्टोरिंग फोर्स के एक्शन में वो उल्टा आएगा। तो इसका मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी डिस्प्लेसमेंट के, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन माइनस का साइन किस लिए आया, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन। और कांस्टेंट का साइन हटा के क्या आ गया, माइनस का सी ऑफ एक्स। तो अब हम डिराइव करना है फॉर्मूला। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, F इक्वल टू एम ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस का सी एक्स। एक्सेलरेशन कितना होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट ये टी का। एम को हमने डिवाइड कर दिया इसके साइड, इंटू एक्स। ये क्या आ गया हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको सोल्व करना हमें, तो हमारे पास कितना आया था, डी एक्स डी टी होल स्क्वायर माइनस का सी बाय एम एक्स। तो हमने लेट कर लिया सी बाय एम को ओमेगा का होल स्क्वायर, और इसी को हमने म्यू मान लिया। तो माइनस का म्यू आ गया, ये सिंपली बस हमने लेट किया माइनस का म्यू। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 dx/dt। तो क्या आएगा 2 dx/dt मल्टीप्लाई डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू -2x 2 dx/dt म्यू। फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड। dx/dt। तो इंटीग्रेट करके क्या आएगा 2 dx/dt का होल स्क्वायर। इस साइड कितना आएगा -2/2 म्यू की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ए प्लस ए या सी कोई भी हो, ये क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट। म्यू किसके इक्वल था ओमेगा का होल स्क्वायर की। तो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो dx/dt का होल स्क्वायर माइनस का ओमेगा का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए आ गया। अब एक चीज देखनी है हमें कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओसिलेशन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा जब dx/dt 0 होगा। इसका मतलब टाइम 0 होगा। ये आप पूछोगे कैसे कि मान लो एक पार्टिकल पहले फॉरवर्ड गया फिर बैकवर्ड आया। जब वो फॉरवर्ड से बैकवर्ड गया कुछ टाइम उसको लगा होगा कि वो जैसे कि फॉरवर्ड गया तो कुछ टाइम लगा होगा उसके बैकवर्ड आने में। तो एट दैट पॉइंट t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी 0। तो हमारे इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 तो इसका मतलब पूरा dx/dt की वैल्यू 0 तो ये 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास ओमेगा का होल स्क्वायर a स्क्वायर और x इक्वल टू a होता है हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो पुट कर दिया सिंपली हमने इस इक्वेशन में। पुट करने के बाद क्या आ गया dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ओमेगा का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। तो dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ये आ गया। तो dx अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ओमेगा होल स्क्वायर ओमेगा dx/dt। देन इंटीग्रेट बोथ साइड अगेन। इंटीग्रेट बोथ साइड तो दोबारा इंटीग्रेट कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास साइन इनवर्स x/a। ये क्या बन गया ओमेगा टी प्लस का कोई भी फाई का फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ से निकल के आया x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। समझे कि हमने देखा सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में हमने देखा कि साइन और कोस क्या होता है हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है इसलिए क्योंकि वो हमारे ऑसिलेशन भी कंटिन्यूस ही होती हैं। और हमने फिर डेरिवेशन से देखा कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आया। अब इसमें कोस में क्या फ़र्क होता है कोस में बस होता है इसमें सिंपली फेस डिफरेंस का फ़र्क होता है। जैसे कि एट एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन मेनली ये होता है कि ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन इन्हें कितना ये क्या कवर ऊपर जहाँ पे t 0 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू तो a आ गई t की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे पास ये निकल के आया था a साइन ओमेगा टी प्लस फाई और इसमें क्या होगा फाई 0 हो गया। तो इस हिसाब से a इक्वल टू a साइन ओमेगा टी 0 हो गया तो साइन फाई आ गया।
तो साइन फाई की वैल्यू 1 आ गई, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास पाई 90, या फिर पाई की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ से निकल के आया एक्स इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी आ गया। ये एक्सप्रेशन कोस का भी आ गया, साइन का भी आ गया। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।